सो हाय ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 2022 का। ओके, सो मैं फर्स्ट वीडियो आरटीके क्वेरी के ऊपर बना रहा हूँ। इट्स अ रिडक्स क्वेरी। ओके, सो अभी तक हम क्या करते थे ना, जैसे हमको डेटा फैच करना हो या फिर कैशिंग करनी हो, या तो फिर हम खुद का फैच मेथड लिखते हैं, खुद से हैंडलिंग करते थे। राइट, लाइक कोई एरर स्टेट के लिए, कोई या तो फिर डेटा फैचिंग के लिए, लोडिंग के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। ओके, और उसको लाइक रिडक्स में डाल देते थे, या फिर कंटेक्स्ट जो रिएक्ट का कंटेक्स्ट है उसके अंदर ऐड कर देते थे। बट फिर ऑन टॉप ऑफ दैट फिर क्या आया, रिएक्ट क्वेरी आ गया, या फिर और अदर टूल्स आ चुके हैं। तो फिर हम लाइक नाउ अ डे फिर अब हम रिएक्ट क्वेरी का यूज कर रहे हैं टू फैच द डेटा, कैशिंग द डेटा। ओके, तो फिर रिडक्स ने क्या किया, सेम लाइक उनका ऐसे बोल सकते हो आप, कॉपी किया या फिर सेम कंसेप्ट सेम है। उन्होंने क्या किया, रिडक्स के अंदर भी डाल दिया एक एड ऑन फीचर के टाइप से, कि अगर आपको लाइक डेटा, देखो डेटा फैचिंग कैसिंग ये हर किसी को करना है अपने ऐप में, तो भी हमको अलग से लाइब्रेरी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अगर रिडक्स यूज कर रहे हो तो आप आरटीके क्वेरी भी यूज कर सकते हो। ओके, बड़ा सिंपल है इसको यूज करना। जस्ट इन्होंने एपीआई ऐड कर दिए हैं, उसमें हम जैसे अपना फैच मेथड बताएंगे, और यूआरएल्स एंड डेटा किस टाइप का रहेगा, लाइक पूरा फुली टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है। ओके, और कस्टम हुक्स हम बना सकते हैं इसमें। तो बहुत इजी टू यूज है और कैशिंग फीचर देता है। ओके, तो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। So like it is used to fetch, mutate and caching the data. It's same like a React query. The concept is same, just way of doing the in different way. Okay. So like ये optional add-on है, अगर आपको यूज करना है आप करो, नहीं करना तो नहीं करो, it's up to you. Okay. So it provide various feature like fetching the data, mutation means update the data, like delete the data or add the new data, refetching the data, caching, conditional fetching the data, like when this record will come another record, or on dependent on another queries, error handling, pooling means you want to fetch the data after some time. So आपको कुछ कुछ टाइम के बाद, लाइक आफ्टर 2 मिनट के बाद या फिर 1 मिनट के बाद आपको डेटा फैच करना है। या फिर जब फोकस आए, लाइक पूरे जैसे आप दूसरे टैब पे, और जब आपके ऐप पे ओपन हो तो आपको डेटा रिफेच करना है, तो वो सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। और ये सब चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। एंड ये बेसिक है, जस्ट मोटिवेशन इनका यही है कि ये जस्ट पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। ओके, कि फैच द डेटा फ्रॉम द सर्वर, ये मीन्स हर ऐप करता है, राइट। तो हमको जैसे दो वे है इसको करने, या तो फिर हम मैनुअली हैंडल करें जैसे हम ओल्ड लेगेसी ऐप्स में करते थे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट रिएक्ट क्वेरी आ गया। तो अब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में बहुत रिएक्ट क्वेरी पीपल यूज कर रहे हैं, हम भी इवन अपनी ऐप में रिएक्ट क्वेरी यूज करते हैं। सो इससे क्या होता है ना, जैसे मल्टीपल डुप्लीकेट्स कॉल है, जैसे एक बार डेटा फैच हुआ, फिर अगर फिर से हमको करना हो तो फिर से करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास कैश है, अगर हम रिएक्ट क्वेरी यूज करें, तो हमको वो बैकएंड से डेटा नहीं फैच करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कैशे में है, वो कैसे मेंटेन करता है। ओके, तो यूआई फील फास्टर, लाइक हमको लेस कोड यूज करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत बहुत कम कोड हमारा लिखना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे स्टेट, लाइक इज लोडिंग, इज फैचिंग, एरर स्टेट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, और जस्ट इन्होंने क्या किया, एक क्रिएट एपीआई दे दिया है। उसमें आप जैसे ये हम विद द एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिड्यूसर पाथ मीन्स जैसे नेम, जैसे आप समझ लो इसका यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है ये। फिर बेस क्वेरी लाइक फेच क्वेरी यू करना आप इन्होंने क्या, फेच बेस क्वेरी का मीनिंग है कि ये ऑन टॉप ऑफ, लाइक ये क्या टॉप अप दे दिया है फेच बेस क्वेरी का। ओके, वर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, फेच बेस क्वेरी इज रैपर अराउंड फेच। ओके, एक रैपर है ये अराउंड ऑफ फेच, कि जो सिंप्लीफाई करते हैं हमारी रिक्वेस्ट। लाइक फेच मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, फेच डेटा को फेच करने के लिए सर्वर से। सेम ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने क्या किया, ये लिख दिया उसमें, जैसे आप बेस क्वेरी प्रोवाइड कर दो। फिर ये वे है राइटिंग का। ओके, जैसे गेट पोकेमोन बाय नेम, आप फेच करो डेटा, ठीक है, बिल्डर डॉट क्वेरी। पहला रहेगा किस टाइप का डेटा आएगा, और सेकंड वन इज कि पैरम्स, लाइक इस एपीआई के आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे। एक क्वेरी हो गया, क्वेरी में आपने नेम दे दिया,
और ये एपीआई कॉल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल एपीआई क्या बनेगा, दिस वन, दिस इज द बेस यूआरएल स्लैश पोकेमोन स्लैश जो भी नेम रहेगा पोकेमोन का। ओके, और फिर क्या करेगा ये, अब ये बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा एक एपीआई कॉल गया। अब इन्होंने क्या किया ना कि उसको हम एज ए एक्सपोर्ट करेंगे कस्टम हुक के जैसे, कि जैसे पोकेमोन एपीआई ये हो गया, एज ए कस्टम हुक यूज गेट पोकेमोन बाय नेम क्वेरी। ये एक सिंटेक्स है, लाइक एंड में क्वेरी होना चाहिए और स्टार्टिंग में यूज होना चाहिए। ओके, एंड फिर कन्फिगर रिडक्स, लाइक अब हमने ये बना दिया। ओके, अब इसको कन्फिगर करना है स्टोर में, बिकॉज रिडक्स क्या है, हमको हर चीज़ों को लाइक स्टोर में कन्फिगर करना पड़ता है। तो पोकेमोन लाइक डॉट रिड्यूसर पाथ का मीनिंग हो गया यूनिक नेम। ओके, और ये उसका रिड्यूसर हमने कन्फिगर कर दिया। एंड ये मिडलवेयर इसलिए किया है हमने, लाइक कैशिंग करने के लिए, इनवैलिडेटिंग पूलिंग करने के लिए ये मिडलवेयर में कन्फिगर कर लिया। जस्ट वे ऑफ राइटिंग है जस्ट। ओके, एंड फिर जैसे अब आपको अपने कंपोनेंट पे यूज करना है, जैसे यूज गेट पोकेमॉन बाय क्वेरी, जैसे आप कस्टम हुक यूज करते हो, और आर्ग्यूमेंट, एक जो ये नेम प्रोवाइड कर रहा था ना यहाँ पर, जो ये नेम एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आप नेम यहाँ से पास कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, जैसे डेटा एरर इज लोडिंग, ये बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये अपने को दे देगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपना कोड लिख सकते हो। ओके, तो अभी हम, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। ओके, इवन यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक म्यूटेशन, कैशिंग बिहेवियर, कंडीशनल फैचिंग, एरर हैंडलिंग, पेजिनेशन, ये बहुत सारे फीचर्स आरटीके क्वेरी हमको प्रोवाइड करती है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो मैं ये एक लाइक डमी डमी एपीआई से, जो लाइक फेक एपीआई से, ओके, ये मैं यूज करने वाला हूँ लाइक पोस्ट के लिए। एंड और मैंने क्या किया ना, अभी तक सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड एक कस्टम प्रोजेक्ट है, लाइक रिडक्स प्लस टाइपस्क्रिप्ट। ये ऑटोमेटिकली हमको एक टेम्पलेट इन्होंने बना के रखा हुआ है, वो टेम्पलेट से हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे ताकि हमारे पास ऑटोमेटिकली रिडक्स कन्फिगर हो जाएगा। ओके, मैंने क्या किया, सिर्फ जस्ट सिंपल लाइक उसको, वैसे उस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया मैंने। ओके, एंड देखो यहाँ पर रिडक्स टूल किट, ये सब चीज़ें आ गई है। ओके, एंड जस्ट हमको स्टार्ट करना। तो जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, एक सर्वर स्टार्ट हो गया। ये डिफॉल्ट है इस टेम्पलेट जो हमको प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं अब हम। जस्ट वन टाइम है ये लोड, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है। या तो फर्स्ट टाइम लोड हो गया, जैसे मीन्स जो ऑलरेडी टेम्पलेट है वो वे है इसको ऐड करने का। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आरटीके क्वेरी का यूज करने वाले हैं। ओके, वन बाय वन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर, हम क्या करने वाले हैं ना, हम पोकेमोन, सबसे पहले हम पोकेमोन्स की डिटेल फैच करेंगे। ओके, एंड देन जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो एक पोकेमोन्स का डिटेल फैच हो जाएगा। सेकंड हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट मेथड, लाइक पहले सबसे पहले पोस्ट लेने वाले हैं और उसमें अंदर एक न्यू पोस्टर ऐड करने वाले हैं। तो इसमें आपका गेट और पोस्ट दो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, पोकेमोन की जगह ना हम डायरेक्ट ही पोस्ट का यूज कर लेते हैं ताकि गेट एंड पोस्ट दोनों यूज हो जाए। फिर उसके बाद हम सेकंड में पोकेमोन का हम ट्राई करते हैं। okay? तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्विस, लाइक ये वे है, मीन्स आप अपना अपने वे से क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं इसको लाइक जितने भी मेरे सभी एपीआईज रहेंगे वो सर्विसेज करके मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो जैसे पोस्ट डॉट पी एस। ओके, तो मेरे पोस्ट से रिलेटेड जैसे यहाँ पर एपीआई मेरा, यहाँ से करने वाला एपीआई। ओके गाइस, तो अभी कैसे क्रिएट करेंगे हम, एक्सपोर्ट पोस्ट एपीआई, क्रिएट एपीआई,
तो क्रिएट एपीआई हम फैच करेंगे रिडक्स टूल किट में से। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने रिडक्स टूल किट में से स्लैश रिएक्ट में से क्रिएट एपीआई कॉल इंपोर्ट कर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें, जस्ट इसमें डिटेल्स reducer path like name, unique name, it should be unique, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका। बेस क्वेरी बेस क्वेरी में मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट और इंपोर्ट कर ले इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो एक्सियोस से हम गेट कॉल करेंगे, गेट एंड पोस्ट कॉल करेंगे। सिंपल, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सियोस का यूज करके जस्ट हम गेट कॉल कर रहे हैं। ओके, सिंपल वन, नथिंग मीन्स इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। एंड हमारे पास गेट कॉल पोस्ट का ये है, तो हमारे पास ये गेट कॉल है हमारे पास, मीन्स ये मॉक का रखा था। जस्ट हम इस मॉक डेटा का यूज करने वाले हैं और जस्ट यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। सिंपल वन एंड गेट पोस्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, सो ये एपीआई कॉल हो गया मेरा। एंड देन फिर टैग टाइप का मीनिंग इन्होंने बोला है कि ये ना कैसिंग के लिए यूज होता है ये चीज़, कि हमने लेबल दे दिया। जैसे पोस्ट, अगर आपने रिएक्ट क्वेरी का यूज किया होगा तो हम उसमें भी नेम देते हैं, ताकि कैसिंग के लिए हम उसको इनवैलिडेट कर पाए। लाइक जैसे पोस्ट करते हैं डेटा, तो आपको रिफेच करना है डेटा, तो हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि ये वाली जो कैसे है इसको इनवैलिडेट कर दे, तो उससे क्या होगा, न्यू डेटा कॉल हो जाएगा। तो सेम विद टैग टाइप इट्स अ नेम ऑफ लाइक लेबल ऑफ दिस एपीआई, और इसका हम इनवैलिडेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड पॉइंट बिल्डर, तो मेरी क्वेरी ओके, ये सिंपल एक क्वेरी कॉल हो जाएगी। और ये मिस्टेक है, तो दिस इज द नेम ऑफ द एपीआई नाउ। एंड पॉइंट में लाइक गेट पोस्ट, ओके, पोस्ट डेटा को कॉल करना है, तो वे रहेगा बिल्डर डॉट क्वेरी। दो दो है म्यूटेशन एंड क्वेरी, तो हमको क्या करना है, क्वेरी लाइक गेट करना है। अगर अपडेट करना है तो म्यूटेशन यूज होगा। क्वेरी हो गया। एंड टाइप ऑफ डेटा मेरे को बताना पड़ेगा। ओके, तो पहले सबसे पहले क्वेरी कॉल होगी एंड सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और आई पोस्ट डेटा मीन्स लाइक इस टाइप का मेरा डेटा रहने वाला है। तो इंटरफेस पोस्ट, ये देखो मेरा किस टाइप का रहेगा, यूजर आईडी ये टाइप का रहेगा। इसको जस्ट कॉपी करके ना इसका टाइप बना देते हैं अपन। ये रहेगा मेरा नंबर, दिस वन इज आल्सो नंबर, एंड ये रहेगा मेरा स्ट्रिंग। ओके, एंड ये भी मेरा हो गया स्ट्रिंग। ओके, तो मेरा डेटा क्या रहेगा, आई पोस्ट टाइप का रहेगा, एरे, एंड
और सेकंड क्या रहता है ना, ये वाली चीज कह रहे हैं, हाँ, और ये सेकंड क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट। जैसे क्वेरी को, जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ ना ये वाली क्वेरी को, कि इसका कोई आर्ग्यूमेंट भी रहेगा क्या? अगर रहेगा तो लाइक स्ट्रिंग नंबर रहेगा तो आपको ये देना है, अदरवाइज नहीं रहेगा तो आपको वॉइड एक्सेप्ट वॉइड कर दे देना, सिंपल। ओके, सबसे पहले हम गेट करते हैं डेटा को। ओके, फिर मैं आगे, इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ये हो गया हमारा। अब हमको लाइक इसको, इस सेम चीज को हमको स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कस्टम हुक बनानी पड़ेगी, वो बहुत पावरफुल है। अब ये पोस्ट एपीआई, तो ये देखना ऑटो सजेशन आ जाएगा, जैसे मैंने यूज किया ना, यूज गेट पोस्ट क्वेरी। तो ये मेरी कस्टम हुक बन गई है, और इसको हम जब हम कॉल करेंगे तो तब इसका यूज हो जाएगा। ये हम आगे देखने वाले हैं। अब मैं ओपन करता हूँ स्टोर। तो स्टोर में क्या रहेगा मेरा, ओके। एंड अब मेरे स्टोर में हम क्या करेंगे ना, अब ये जो हमने एपीआई क्रिएट किया इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमको, राइट। तो वो आएगा मेरा स्टोर में। तो मेरा है पोस्ट एपीआई, ठीक है, डॉट प्रोड्यूसर पाथ, लाइक यूनिक नेम हो गया उसका, ठीक है। और पोस्ट एपीआई डॉट प्रोड्यूसर, नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट हमको कॉन्फ़िगर करना होगा सेम चीज को स्टो सॉरी मिडलवेयर के अंदर, बिकॉज मिडलवेयर का किसी लाइक पूलिंग करने के लिए, कैशिंग करने के लिए ये वे है रिडक्स के लिए। ओके, रिडक्स का वे है, सो वो भी हम यहीं पर कर देंगे, मिडलवेयर डिफॉल्ट मिडलवेयर इज ओके डॉट कैट, और इसको एज ए एरे हम यूज कर लेंगे, ये रहेगा मेरा। और जिससे ये हमारे न्यू न्यू एपीआई ऐड करते रहेंगे, आपको यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर ऐड करते रहना उस, जैसे मेरा नेक्स्ट पोकेमोन आ जाएगा तो पोकेमोन एपीआई डॉट मिडल वेयर, और यहीं पर फिर अब मेरा सेकंड आ जाएगा, वो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये अभी हमारा स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया है, हमारा एपीआई डन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रहेगा पोस्ट डॉट टीएसएस। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सॉरी, देखना मैं ये कर लेता हूँ, ओके, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि ना हमको सीएसएस में दिक्कत नहीं आए फिर। एंड इसको फिर हमको जस्ट हमको टॉप लेवल पे जाके इसको इंपोर्ट कर लेना, सिंपल। ओके, डन। नाउ our job is to create a post component. ओके, जस्ट सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे ये सब सही चल रहा है कि नहीं, पोस्ट कंपोनेंट डन। एंड इसको हम हमेशा ना, ये प्रोग्रामिंग का रूल है, पता नहीं मैं फॉलो करता हूँ कि हमेशा वन बाय वन हमको चीजें करनी चाहिए।
हमको एक साथ सब कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि हमको ये अगर बाई चांस कहीं ब्रेक हो गया ना तो हमको समझता ही नहीं है क्या ब्रेक हो रहा है। ओके, जैसे मैंने पोस्ट कंपोनेंट किया। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूआई पे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने जैसे ये मैंने कॉम्पो एक ये बनाया, एपीआई बनाया, तो मैंने जस्ट पहला गेट कॉल किया है कि गेट चल रहा है कि नहीं। ओके, तो फिर हम वन बाय वन स्टेप से फॉलो करते रहेंगे। अब मेरे को मेरा नेक्स्ट स्टेप करेगा इस चीज़ को यूआई पे फेच करना। देखो देखो पोस्ट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, इस एपीआई को कॉल करना है पोस्ट के अंदर। अगेन सिंपल, जैसे नॉर्मल एक कस्टम हुक बन गया हमारी, ठीक है। इसको कॉल करना है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा एंड एज लोडिंग। एंड फिर अब हमको यूआई पे इसको रेंडर कर देना है। अब रेंडर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, रिटेट रिएक्ट बूटस्ट्रैप का हमने शायद बंद कर दिया उसको ना, कंपोनेंट्स। अब हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको जस्ट लिस्ट को रेंडर करने के लिए, राइट। अब हम ये हमारे पास डेटा क्या आएगा, एरे आएगा, राइट। सो अब डेटा आएगा मेरे पास एरे, तो एरे को कैसे रेंडर करते हैं, अगर डेटा है मेरे पास तो डेटा डॉट मैप। ओके, एंड जस्ट इसको मैं एक एरे जैसे एक लिस्ट ऑफ, ये डी होगा डेटा, एंड जस्ट यहाँ पर टाइटल, डॉट टाइटल। ओके, अब हम ये वाई पे देखते हैं कि रेंडर हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है। ये देखो, ये जितना डेटा है उतना लोड हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। जैसे अब हमको यूआई पे क्या चाहिए, हमको सिर्फ, ओके। तो अब जैसे इज लोडिंग है, जैसे आपको इज लोडिंग स्टेट दिखानी है तो आप यूआई पे इज लोडिंग स्टेट दिखा सकते हो। ओके, जैसे आपको इज लोडिंग स्टेट दिखानी है यूआई पे, आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर इज लोडिंग है तो आप दिखा सकते हो कि जैसे हम स्पिनर दिखाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ इज पैचिंग, अदरवाइज बेस्ट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये फास्ट हो जाएगा थोड़ा, बट आपको इसमें भी दिख जाए। देखो बेस्ट हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि ये फास्टली डेटा लोड हो जा रहा है ना। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेट को मैनेज कर सकते हो। अभी अब आप देख रहे हो मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। मेरे को चाहिए लाइक 5 ही रिकॉर्ड चाहिए यूआई पे, ठीक है। तो रिएक्ट, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक वो दे दिया है, ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स। ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स क्या करेगा कि आप अपने रिस्पॉन्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स करके। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, एक रिस्पॉन्स आ गया और आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, ये किस टाइप का है मेरा, इस टाइप का, ठीक है। और आपको क्या करना है ना, जैसे आप स्लाइस कर सकते हो कि मेरे को सिर्फ 0 से 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा रिकॉर्ड यूआई पे नहीं चाहिए।
तो आपने मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी टाइप का स्लाइस यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो अब यूआई पे देखो सिर्फ 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, अब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स का, जैसे अब आपको कोई आईडी यूज करनी है या फिर आपको बैकएंड से 100 रिकॉर्ड, आपको सिर्फ 5 ही चाहिए, या फिर रिकॉर्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो, ओके। एंड देखो ये हमने दिया टैग टाइप, लाइक यहाँ पर लाइक ये भी हो सकता है, जैसे कल को यूजर्स का भी आता है, ठीक है, यूजर्स का भी हो सकता है। और आपको क्या देना है फिर, प्रोवाइडेड टैग्स की, ये मेरा, ये जो ये वाला है ना, ये पोस्ट का है। जैसे अब आप गेट यूजर का यूज करते हो, ओके, तो फिर वहां पर आप यूजर का दे सकते हो। तो ये है मीन्स, ये ये इसके लिए यूज होता है, ये इनवैलिडेशन के लिए यूज होता है, मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, okay? ये हो गया मेरा गेट का, ठीक। तो आपने गेट का देख लिया, ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। अब हम क्या करते हैं ना, सेकंड मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। जैसे गेट तो हो गया मेरा, मैं करता हूँ पोस्ट। तो सो पोस्ट के लिए अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर, पोस्ट, ऐड पोस्ट, ओके। तो अगेन फिर मेरा क्या रहेगा, बिल्डर डॉट म्यूटेशन आएगा इस टाइम पे मेरे पास, okay? तो इसमें क्या जाएगा, क्वेरी, सबसे पहले मेरी क्वेरी आएगी, ठीक है। तो क्वेरी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन ये मेरा गेट हो गया, फिर मेरे को एक और बनाना पड़ेगा, ऐड पोस्ट डेटा, अगेन ये एसिंक रहेगा, ओके। एक इनका खुद का भी है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो आप, वो मैं उसमें यूज करने वाला हूँ, क्या नाम है, पोकेमोन में। तो आप उनका जो इनबिल्ड जो फैच है वो भी आप यूज कर सकते हो, ओके। वो मैं सेकंड में यूज करने वाला हूँ, लाइक पोकेमोन में मैं वो यूज करने वाला हूँ, okay? तो आपके पास दोनों एग्जांपल हो जाएंगे, आपको जो यूज करना है आप वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पेज डॉट पोस्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार सर्वर को बंद कर देता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा, अभी हमको थोड़ा वो लिखना पड़ेगा ना। हम्म, यहाँ पर आएगा मेरा पेलोड, ठीक है। और ये आएगा पिंगिफाई, ये आएगा मेरा पेलोड, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से रिटर्न कर दो जस्ट रिस्पॉन्स, ये मैं कर देता हूँ पर एनी टाइप, या तो फिर अब मैं इसको आई पोस्ट टाइप का ही कर देता हूँ ना। ओके। अब हम इनवैलिडेट का मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताने वाला हूँ, इनवैलिडेट मीन्स ये टैग्स का यूज कैसे होगा, ठीक है। अब मेरा पोस्ट का भी बन गया, ये ऐड का हो गया। अब फिर मेरे को अगेन कस्टम बुक बनानी है उसकी, यूज ऐड पोस्ट म्यूटेशन, जैसे क्वेरी गेट के लिए, म्यूटेशन अपडेट के लिए यूज होगी, ठीक है। अब मेरा पोस्ट ही हो गया, डेटा आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक इनपुट बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, उस बटन क्लिक पे हम डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है? तो अगेन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पोस्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये मीन्स हमको इनपुट बॉक्स लेना, बटन बनाना है, उसके लिए मेरा ये यूज होगा, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, यूज इफेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले। अगर डेटा अपडेट होता है, सेट टोटल पोस्ट में हम डाल देंगे डेटा, ओके। एंड टोटल पोस्ट को तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर, ओके। हम डिफॉल्ट, अब मैं एक बनाता हूँ इनपुट बॉक्स क्विकली। इनपुट टाइप क्या रहेगा मेरा, टेक्स्ट रहेगा। वैल्यू रहेगी मेरी पोस्ट, एंड ऑन चेंज पे क्या होगा, जस्ट हम अपडेट कर देंगे सेट पोस्ट। इवेंट डॉट forget डॉट वैल्यू, ओके। अब क्या होगा, ये सेट पोस्ट होके मीन्स ये वैल्यू चेंज हो, ये इनपुट बॉक्स बनेगा और ये इसको ऐड करेगा। और एक बनाते हैं बटन क्विकली। बटन क्या करेगा ना, ऐड पोस्ट का बटन बना दिया हमने। ये क्या एरर कर रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो गई है। एंड ऑन क्लिक पे क्या होगा, हम पोस्ट को ऐड करेंगे बैकएंड को, ठीक है। पोस्ट ऑन ऐड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरा मैं करूँगा तो ये होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन अब मेरे को कॉल करना पड़ेगा वो म्यूटेशन, राइट। सो म्यूटेशन के लिए मेरे को क्या, यूज, मैंने कौन सा यूज किया था, यूज ऐड पोस्ट म्यूटेशन, राइट, ये किया था। एंड ये क्या करते हैं ना, ये मेथड दे देते हैं मुझे, ठीक है। उसको मैं कॉल कर सकता हूँ फिर जब मैं चाहूँ। और इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं जिसमें आप अपने ये कर सकते हो, लाइक इज लोडिंग, इज फैचिंग, इज लोडिंग, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये चीज़ें यूज करनी। अब मेरे को क्या करना है, ऐड पोस्ट करनी है डेटा, राइट। तो अब हमारा टाइप क्या है, ये किस टाइप का मेरा, आई पोस्ट टाइप का, राइट। तो टाइटल शुड बी पोस्ट एंड बॉडी शुड बी पोस्ट, ठीक है। एंड यूजर आईडी, जैसे मैं जैसे एक रैंडम नंबर उठा लेता हूँ, एंड आईडी भी सेम आ जाएगा। एंड इसको जस्ट हम पी दे देते हैं, पेलोड हो गया ये। एंड ये अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टोटल रिकॉर्ड में ये जस्ट हम अपडेट कर देते हैं, ये ए से टाइप, आईफन टोटल पोस्ट।
डन, ये हो गया। अब मैं इनपुट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये चलना चाहिए अब मेरा। मैं भी यहाँ स्टार्ट करता हूँ, मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है एंड अब देखते हैं। तो अभी मैं ये फैस निकाल देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा ये, जस्ट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड किया था। एंड इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हो गया इनपुट बॉक्स, ये 5 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम रिकॉर्ड देखने के लिए, ठीक है। ओके, एंड पोस्ट, जस्ट टेस्ट ऐड करूँगा तो ये देखो टेस्ट ऐड हो गया। एंड ये पोस्ट पे हम जाएंगे, ये थोड़ा फास्ट हो गया, एक मिनट रुको, फिर से करता हूँ। ये लोकल होस्ट क्यों आ रहा है ये? कुछ तो मिस्टेक हो रही है, एक मिनट रुको। ये ऐड पोस्ट, ओ सॉरी, हमने यहाँ पर एपीआई तो दिया भी नहीं, सॉरी। ये मिस्टेक हो जाते हैं इसलिए। ओके, ये देखो ये पोस्ट मेथड हो गया, ये ऐड हो गया। एंड आप इसका पेलोड देखोगे, टेस्ट हमने भेजा है, फिर हमने टेस्ट 1 भेजते हैं हम। देखो टेस्ट 1 भेजा, पेलोड में टेस्ट 1 गया, ये ऑटोमेटिकली डेटा को फेच भी कर रहा है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं ना, हम जैसे यहाँ पर इनवैलिडेट भी कर सकते हैं कैसे को। तो हमारा क्या है टैग पोस्ट, तो ये क्या करेगा, ओके। सो ये क्या करेगा ना, मींस जो भी हमारे पास कैसे होगा पोस्ट के नाम से, उसको इनवैलिडेट कर देगा। ठीक है, ये जो रहेगा। अब मैं टेस्ट करता हूँ, ये देखो ये पोस्ट हुआ, फिर थर्ड मीन्स जो थर्ड एपीआई कॉल हो रहा है, मैं इसको ये देखो, फर्स्ट हुआ डेट गेट मीन्स पोस्ट हुआ डेटा, फिर ये खुद से कर रहा है। एंड थर्ड वन इज मीन्स मैंने जो इनवैलिडेट किया उससे कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम रिडक्स स्टोर है, ये है रिडक्स का स्टोर। ओके, सो यहाँ पर मैंने ओपन किया रिडक्स स्टोर, एंड रिडक्स स्टोर में डिफरेंट स्टेट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो काउंटर स्टेट जो डिफ़ॉल्ट थी, मेन जो हमने टेम्पलेट के साथ आया था, और ये है मेरा पोस्ट एपीआई। तो पोस्ट एपीआई की मीन्स हमारी गेट क्वेरी, और म्यूटेशन में हमारी हमारी सेकंड क्वेरी थी। ओके, तो ये मेरा डेटा हो गया इसके म्यूटेशन में, और एक गेट पोस्ट में जो डेटा गेट के टाइम पे है। ओके, सो ये क्या कर रहा है ना, रिडक्स स्टोर जो हमने जो पोस्ट एपीआई मीन्स जो पाथ नेम दिया था ना, ये कहाँ गया, ये हमारा रिडक्स रिड्यूसर पाथ। तो इट्स लाइक जो हम यहाँ पर नेम देंगे उस नाम से ये कि स्टोर पे ये बना देगा, और स्टोर में भी हमने सेम नेम दिया हुआ है। अगर आप स्टोर पे देखोगे ना, एक ये देख रहे हो आप, पोस्ट एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, सेम चीज़ लाइक जो नेम हम दे रहे हैं वो सेम नेम से रिड्यूसर के अंदर लाइक स्टोर के अंदर उसको ऐड कर दे रहा है। ओके, आप यहाँ पर डिफरेंसेस देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, एक्शंस देख सकते हो। ओके, सो एक्शंस में लाइक पोस्ट एपीआई एग्जीक्यूट क्वेरी, ये पेलोड, ये मीन्स 5 रिकॉर्ड है क्योंकि हमने वहाँ पर स्लाइस कर दिया था ना। अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा वो। ठीक है, और ये मेटा इंफॉर्मेशन होगी जस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप पूरा ये देख सकते हो लाइक एग्जीक्यूट क्वेरी, ये जो भी डिटेल्स रहती हैं
ओके, मीन्स पूरा ट्रैक कर सकते हो कब क्या हो रहा है। ओके, सो ये था रिडक्स के बारे में, रिडक्स स्टोर के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया है, एक्शन, स्टेट, डिफरेंस, ट्रैक, टेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं एलिमेंट्स, ये हो गया, ये सोर्स हो गया, एंड ये बेसिक उसका ऐप था। एंड अब हम जैसे, अब आपके ओके आपको चाहिए कि जो ये गेट कॉल है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड डेटा फेच होए। ओके, सो फिर ये ऑप्शंस होते हैं, लाइक हम दे सकते हैं जैसे पुलिंग, उसको पुलिंग ही है उसका नेम। मैं चेक करता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं जैसे पुलिंग से रिलेटेड। ओके, सो ये है पुलिंग इंटरवल, नेम है ऑप्शन का। पुलिंग इंटरवल इज लाइक सपोज मैं 1 मिनट 1 सेकेंड देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे लिंक, एंड नेटवर्क कॉल में देखते हैं हम, सॉरी सम इशू है कि जो फर्स्ट रहेगा ये वॉइड है आर्गुमेंट टाइप, तो इसको हम यहाँ पर आई थिंक नल से काम चल जाना चाहिए। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो इसको मैं अनडिफाइंड दे सकते हैं क्या हम। आई थिंक इट विल या अनडिफाइंड हम दे सकते हैं। तो आप अभी देखोगे ना, आई थिंक ये देखो आफ्टर 1 सेकेंड कॉल लग रही है अगेन एंड अगेन। जैसे मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं इसको ना, ये बहुत धीरे, मी बहुत फास्ट हो गया था, एंड अभी देखना थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। ये देखो कॉल लगा। अब आफ्टर आई थिंक 10 सेकेंड आई थिंक ये कॉल लगने वाला है, फिर सेकेंड। ये देखो आफ्टर 10 सेकेंड सेकेंड कॉल लगा। अब आपको ये चीज़ को स्किप करना है कि आपको कॉल नहीं करना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट स्किप इज ट्रू कर दो। मीन्स एक और ऑप्शन है स्किप करके, अगर आपने उसको स्किप करके ट्रू कर दिया तो देखो ये कॉल ही नहीं लगा। अब देखो बैकेंड को कॉल ही नहीं जाएगा उसमें। फिर मैं इसको आई थिंक हमने ये एम्प्टी हो गया, और ये अगेन एंड अगेन लग रहा है कॉल हो रही है इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं इफ या फिर ग्रेटर देन 0 कर देते, मीन्स कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तब ये सेट इंटरवल कर दे इसको, अदरवाइज एम्प्टी रहेगा उसके अंदर। आई थिंक नाउ
हम्म, अभी कॉल नहीं लगेगा क्योंकि हमने उस चीज़ को जो यूज गेट डेटा है ना, इसको हमने इसको हमने स्किप मीन्स इसको बंद कर दिया। इसको हमको स्किप करना है, इस वाली चीज़ को, इसको हमको फेच नहीं करना, तो इसको हम skip- आपने यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, जो जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये सब यहाँ पर मेंशन है। अ, देखो जो रिटर्न में आएगा हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, डेटा, करंट डेटा, एरर, इज लोडिंग, इज फैचिंग, इज सक्सेस, इज फैच, और जो हम एडिशनल प्रोवाइड कर सकते हैं, पोलिंग इंटरवल, रिफैच ऑन माउंट, स्किप, ट्रू या फॉल्स आप सेट कर सकते हो उसको, लोडिंग स्टेट, फैचिंग स्टेट, या फिर कोई एरर है कि नहीं। आप यहाँ पर जैसे मैं इसको अगर फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, देखो अब डेटा फैच होना स्टार्ट हो डेटा, दैट्स अ पावर ऑफ। अब जैसे मेरे पास एरर आता है, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम एरर दिखा देंगे। इज एरर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं यहाँ से इसको रॉन्ग पास कर देता हूँ 1 2, तो ये, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर। सो अब देखोगे ना, एरर थ्रो हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो, ये 1 2 मीन्स एरर आ गया, एरर स्टेट हमारी ट्रू होगी और ये एरर थ्रो हो चुका है। तो आप देख रहे हो, मीन्स हमने बिल्कुल लेस कोड में, मीन्स हमारा क्या होगा, इससे हमारा एफर्ट बचा है, इससे हमारे टाइम बचा है, और हम सेम चीज़ के लिए हमको बार बार सेम कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कस्टम हुक बनाई और उसका काम हो गया। जस्ट इसको मैं ट्रू कर दूँ, ये ठीक हो गया, तो फिर ये सही चलने लगेगा, सही चल रहा है। तो दैट्स अ पावर ऑफ लाइक आरटीके क्वेरी और रिएक्ट क्वेरी मीन्स। बट अब हम आरटीके क्वेरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड बात, लाइक अगर आप रिडक्स यूज करते हो अपने ऐप में, तो आपको आरटीके क्वेरी यूज करना चाहिए, ओके, टू फैच करने के लिए, कैशिंग करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, मैंने यहीं से स्टडी किया है, जो मैं आपको बार डिलीवर कर रहा हूँ। मे बी गाइस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे से स्किप हो गई होंगी, ओके। सो प्लीज़ बियर विद मी, मैं अभी आपके साथ लर्न करता हूँ, और जो अपने मेरे पास जो नॉलेज होती है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी हेल्पफुल हो जाए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जो पेंडिंग है वो सेकंड वीडियो में पार्ट 2 पे बताने वाला हूँ, ओके। कि जैसे फेच बेस्ड क्वेरी के थ्रू हम जैसे अभी तो मैंने क्या किया, कस्टम बेस्ड क्वेरी अपनी, लाइक कस्टम फेच मेथड को कॉल किया है, उससे हमने डेटा फेच किया है। कि फेच बेस्ड क्वेरी का हम डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों भी हमको यूज ना करना पड़े, तो हमने ये एपीआई के ना, गेट पोस्ट डेटा, ऐड पोस्ट डेटा, इसकी रिक्वायरमेंट ना आना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, कस्टम लाइक बेस क्वेरी दे दी हमको, फेच बेस क्वेरी, उसका भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स ऑल फॉर वाचिंग, एंड सेकंड वीडियो में मैं ये सेकंड पार्ट आरटीके क्वेरी के ऊपर, थैंक यू, बाय बाय।